हरि शरणम हरि शरणम। हमारे शास्त्रों में गीता 3 तरह की कही गई है। एक गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में सारे संसार में प्रचलित है, उसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। दूसरी गीता परधाम जाने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया था उसे भागवत में उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। तीसरी गीता जो भगवान राम ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अयोध्या वासियों को बुलाकर, ऋषि मुनियों को बुलाकर, अपने मंत्रियों और बंधु बांधवों को बुला करके अपने दरबार में एक उपदेश दिया था, उसे राम गीता कहते हैं। जिस तरह से भगवत गीता जीवन की कुंजी है, जीवन का मैनुअल है, जीवन को कैसे चलाना है उसका उपदेश है, उसी प्रकार उद्धव गीता में जीवन की मुक्ति का क्या उपाय है, कैसे जीवन शैली चलानी है, उसका भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया है। ठीक उसी तरह से भगवान राम ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानव को जीवन कैसे चलाना है, मानव जीवन कैसे मिला है और उसका उद्धार कैसे हो, इसके बारे में उपदेश दिया है। उसकी शुरुआत करते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। जब परमात्मा कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, तब जाकर के जीव को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है और ये भाग्य उदय होते हैं, तब व्यक्ति मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। और ये मनुष्य योनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। सारे अच्छे ग्रंथ यही बखान करते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। आखिर कारण क्या है? देवता तो श्रेष्ठ है मनुष्य से, फिर मनुष्य योनि पाने के लिए क्यों तरसते रहते हैं? इसलिए कि मनुष्य का जीवन साधन का धाम है। यहाँ हम साधन कर सकते हैं, हम पुण्य संचित कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, तप के द्वारा अपने पुण्यों को इकट्ठा करके अपनी योनियों का सुधार कर सकते हैं। लेकिन देवताओं की योनियाँ केवल भोग योनियाँ हैं। हमने जो प्रारब्ध में जो पुण्य संचित किया है, पुण्य इकट्ठा किया है, उसका देव योनियों में हम भोग कर सकते हैं। और भोग जब समाप्त हो जाएंगे, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हमें मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है, उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। जब देवता
पुण्य लोकों से जब नीच योनियों में जन्म लेकर आते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। इसलिए देवता मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए भी तरसते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर, हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पा करके अपना परलोक संवारने के लिए प्रयास नहीं करता, वो व्यक्ति सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताएं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो ऐसा व्यक्ति सो परत्र दुख पावई। परत्र माने इस जीवन के बाद दूसरी जोनियाँ जो मिलती हैं उसमें बहुत दुख पाता है। और चूँकि मनुष्य जोनि में अच्छा जीवन व्यतीत किया रहता है, तो उस जोनि में जब नारकी जोनियाँ मिलती हैं तो सिर धुनि धुनि पछिताएं, वो सिर को धुन धुन कर पछताता है और कर कुछ नहीं सकता। और उसके बाद क्या करता है, काल ही कि मेरा समय खराब है, अब हमारे कर्म का फल है, और ईश्वर ही, और ईश्वर ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। इस तरह से मिथ्या रूप से कभी प्रभु को, कभी समय को और कभी अपने को दोष देता रहता है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसले। कहते हैं कि नर का शरीर, मनुष्य का शरीर पा करके जो लोग विषयों में मन देते हैं, वास्तव में वह सुधा को जो सहज ग्राह है प्राप्त हो सकती है, उसको छोड़ करके वो विषयों की तरफ भाग करके और विष इकट्ठा कर रहे हैं। विषयों की तरफ भागना विष की तरह से है, क्योंकि साफ साफ स्पष्ट रूप से गीता में भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते उत। यह स्पर्श का जो सुख है, जो विषयों का सुख है, जो काम का सुख है, ये दुख योन एवते, ये अंत में दुख ही देगा। केवल स्वर्गम स्वल्प, केवल थोड़े देर के लिए वो बहुत सुंदर लगेगा और बहुत आकर्षित करेगा, लगता है हम स्वर्ग में पहुंच गए, लेकिन अंत में वो हमारा नाश करेगा, हमें दुख देगा। इसलिए नर तनुपाय विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसले। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पा करके जो व्यक्ति विषयों में मन देता है, मन लगाता है, वास्तव में वह सुधा को पाकर भी विष इकट्ठा करता है। ताहि कभौ भल कहै न कोई, गुंजा ग्रसई परस मन खोई। ऐसे व्यक्ति को संसार में कोई भला नहीं करता। वास्तव में पारस को पा करके इससे हमारा जीवन सुधर सकता है। अज्ञान बस जो हम घुंघची इकट्ठा करते हैं, गुंजा इकट्ठा करते हैं और बदले में पारस को गंवा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। माने 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है और 4 प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। आकर 4 यानी 4 प्रकार की योनियों में और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। आकर 4 प्रकार क्या हैं? व्यक्ति को 4 तरह की योनियां मिलती हैं, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। पिंडज जीवों में मनुष्य आता है, अंडज में अपना पक्षी आते हैं, स्वेदज में चीला राज आते हैं और उद्भिज के रूप में घुन आदि आते हैं। तो ये 4 प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है और इसी में चारों प्रकारों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है।
और नरतन भव बारिज कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह नरतन जो है संसार रूपी समुद्र के लिए बेड़े के समान है। और ये बेड़ा कब मिलता है? कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत स्नेहि। जब परमात्मा कृपा करते हैं, अहेतुकी कृपा जब उनकी होती है, करुणा करते हैं, तब जाके परमात्मा नर का शरीर देते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं। तो नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, यह नर्तन इसलिए देते हैं कि ये संसार रूपी समुद्र के लिए तैर कर पार करने के लिए ये बेड़ा के समान है, नाव के समान है। और हवा जो है, परमात्मा की कृपा रूपी हवा जो है, उसकी पतवार बन करके उसको मोक्ष के द्वार की तरफ ले जा करके उसका किनारा कर देती है, किनारे पर लगा देती है, उसका उद्धार हो जाता है। और कर्णधार सद्गुर दृढ़ नैवा, नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। माने इसका कर्णधार जो है, इसकी पतवार जो है, इसका खेने वाला कौन है? गुरु है। गुरु मार्गदर्शन करता है और गुरु हमें बताता है कि कौन मार्ग पर चलना है और किस मार्ग का त्याग करना है। तो वो गुरु को जब हम अपना लेते हैं, गुरु के प्रति अपने को समर्पण कर देते हैं, तो फिर गुरु हमारे कल्याण के सारे साधन करता है। और जो संसार के जो गहन समुद्र में नाना तरह के मद मत्सर आदि जीव पड़े हुए हैं, जो हमारे उनको खाने के लिए ललायत रहते हैं, खाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उनसे गुरु बचा लेता है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। और इस तरह से दुर्लभ चीज़ें भी संसार में परमात्मा की कृपा से और गुरु की कृपा से हमको मिल जाती हैं और हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त करके अगर मैंने अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं किया और केवल इस विषयों में ही जीवन खपा दिए, तो उसकी स्थिति क्या होती है कि अंत में बताते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाल, सो कृतम निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। माने जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पा करके अपने तरने के लिए प्रयास नहीं करेगा, भव सागर से पार करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, नर समाज अस्पाय, मनुष्य का शरीर पा करके, तो वो निंदा का विषय है, वो निंदनीय है। सो कृत निंदक, वो निंदनीय भी है, मंदमती है, और वो अपना जीवन पा करके साक्षात रूप से अपनी आत्महत्या कर लेता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। जो आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, वह आत्मा परमात्मा का अंश है, वो सनातन है। हमें उस सनातन को प्रकट करके सनातन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हमारी मुक्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। हरि ओम।